वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। जर्मनी के पास हथियारों से लैस एक शख्स हैम्बर्ग हवाई अड्डे के पास घुस आया। हथियारबंद बदमाश ने कई बार गोलीबारी भी की। पुलिस का कहना है कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। हथियारबंद शख्स ने 2 बच्चों को बंधक बना लिया। काफी वक्त तक हवाई यातायात भी वहां प्रभावित रहा। हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने कहा कि 27 उड़ानें इस वजह से प्रभावित हुई हैं। हवाई अड्डे पर इस फायरिंग में हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है। जर्मनी से ये बड़ी खबर, जहां पर हथियारबंद शख्स ने गोली चलाई है। के मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना लगातार जुल्म ढाती रही है। इजराइल की जेलों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी बंद हैं, जिन पर अत्याचार किए जाते हैं। और हसन नसरल्लाह ने दावा किया कि इजराइल के कई साल से किए जा रहे ऐसे ही जुल्मों ने हमास को 7 अक्टूबर जैसा हमला करने पर मजबूर कर दिया। और तो और हसन नसरल्लाह ने अमेरिका से हथियार लेने पर इजराइल की सेना का जमकर मजाक भी उड़ाया। उसने दावा किया कि इजराइल की सेना के पास हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ निपटने की ताकत ही नहीं है और वो जंग में बुरी तरह डरा हुआ है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ जंग में उतरा तो इजराइल का क्या होगा। जंग शुरू होने के बाद पहली बार सामने आए हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह ने इजराइल की ताकतवर सेना का मजाक उड़ाया। उसने दावा किया कि हमास के साथ चल रही जंग ने इजरायली सेना की पोल खोल दी, क्योंकि हमास जैसे संगठन से निपटने में ही उसे अमेरिका से हथियार लेने पड़ रहे हैं। मतलब इजराइल की सेना के पास इतनी ताकत ही नहीं कि वो हमास और हिजबुल्लाह का सामना एक साथ कर सके। और नसरल्लाह ने यह भी दावा किया कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में उतरा तो इजराइल को कोई नहीं बचा सकता, उसका दोस्त अमेरिका भी नहीं। मतलब नसरल्लाह ने सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका को ललकार दिया। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ी यह जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली।